नहीं, और इवन इफ आई डू, जरूरी नहीं मैं हर बार सेम मेथड से करूं, हो सकता है मैं अगली बार कुछ मेथड चेंज कर दूं। ये मेरा फेवरेट है, ऑलवेज राइट इट इज 100/8, दिस आई ऑलवेज राइट इज 1/9। 18 का स्क्वायर समटाइम्स आई में मैं शायद कभी कभी 18 into 18 ही लिख दूं, and then I let this is 1/30, right? So this is 1/81, 81 को आई मेरा 80, तो न्यूमरेटर मुझे 5/32 बन गया, डिनोमिनेटर 3 से कट गया 6, 3 से कट गया 10, so 10 goes numerator, 18 6 108 हो गया, I may write is 100, so this is I missed somewhere, 100/8, 100/8, this was 1/81, 80 I have written, 10/64, 5/32, right? Then this I'll write as 1/30 and 18 ka square, so this is 3 से cancel get 10 6, 18 6 108, so this is 50 upon 32 and divided by this is 108. I made some calculation mistake. This value I just calculated, it was 1.4. I did 100/8, this is 1/81, this is 324, that is 1000/3, this is 1/30. So this is cancelled, 9 9s are 9, 100 gets cancelled. Oh, sorry, this was 10 by 9. Sorry. This was 10. So 100 gets cancelled. 50/32, that is 25/16, that is 1.4, 1.78 around. 16, 7, 1.5 something. So approximate answer, if I go this way, this 1.5. So that's what I'm saying. There is no standard method to find approximate value. जिसको जो समझ में आ जाए वैसा कर सकते हैं, राइट? हाँ, ये चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगा एक बार तो काम आपको इजी लगने लगेगा, राइट? सो दीज डेसिमल्स यू नीड टू कन्वर्ट टू फ्रैक्शंस टू मेक सम इजी, टू मेक कैलकुलेशन इजी. We'll see next. ये देखते हैं ना, 12 into 0.33 का होल स्क्वायर, this is 1/3 for me, 1/9 plus 14, this is 0.512, this is 4/3, 1.33, this is Sir, 8.5. 8.5. Okay, let me see, this is 7.2, I'll write 8.53. So my approximate answer is 8.53. Here is 8.5. Very good. Now you're very close to the correct answer. So now correct answer is 8.51. 8.51. That's correct answer. So just very close to the correct value, right? How I did this? 0.33 को मैंने लेटा 1/3. 1/3 का square is 1/9. So 12 into 1/9 is 4/3. That is 1.33. 0.8 का cube I said याद ही रखना आपको 0.512. तो 14 into 0.57 हो गया. 14 into 12 होता है 168. तो वो 0.2 मान लो तो 7.2 हो गया. तो 8.53 मेरा आंसर आएगा. Close values, correct values, if you use a calculator, correct up to 2 decimal places is 8.51. Clear? Okay. Try next.
मिला फिफ्थ वन, किसी ने अप्रोक्सीमेट किया इसको? तो बहुत आसान था वैसे। 113, see 0.99 is nearly 1, neglect this. इसको 28 4 से 112 कर लो तो 4, इसको 100 कर लो into 10⁻6 upon 390, so ये कितना हो गया 40/39, 1 ही समझ लो, तो 10⁻6 is approximate answer. Let me see exact calculation क्या दिखा रहे हैं. Exact calculations हैं 1.02 into 10⁻6 and my approximation is just 1 into 10⁻6. Obviously यहाँ पे मैंने इसको था 40 ले लिया था, तो डिफरेंस कितना का 0.02 upon 1 into 100, that is 2%. So variation or deviation is nearly 2%, right? So this is one method, right? Some of you might take another path. दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो आप. कैसे? 0.99 is so always 1. 113 को 111 लिख लो तो 1000 by 9. This is 10⁻8. इसको आप इसको बड़ा कर लो और इसको छोटा कर लो तो 39, इसको 400 कर लो, इसको 25 कर लो तो ये 10,000 हो जाएगा. तो 10,000, एक जीरो, दो जीरो यहाँ से निकाल लो, 10⁻6 ये गया. 10 by 9 is 1.11 into 10⁻6. ऐसे भी कर सकते थे, but this time error is more. 1 से 1.02 से 1 क्लोज है, 1.11 is far. इसमें approximately 9% एरर है, इसमें 2% एरर है. बट स्टिल कहने का मतलब है कि आप कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं है अप्रोक्सीमेशन का. देयर इज नो फिक्स्ड प्रोसीजर यू कैन फॉलो. मतलब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओ एंड ट्राई टू गेट द क्लोजर आंसर्स, राइट? किसी का आया था क्लोज आंसर 1.02 10⁻6? नहीं सर, थोड़ा सा दूर आया था. ना आया था? 1.13 आया था. ओके, कोई नहीं, पहले दिन में इतना काफी है. नेक्स्ट वन 10 लिखूंगा क्वेश्चन, फिर उसके बाद प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट्स में मिलेंगे. चलो अभी थोड़ा स्पीड बढ़ाओ. ये सब 30 सेकेंड्स में आपको अप्रोक्सीमेट करना है. स्क्वायर रूट ऑफ 1.28 का होल स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर डिवाइड बाय 122. Anyone? मिला किसी को क्लोज आंसर? ऑलमोस्ट 1 मिनट ले लिया, अभी तक आंसर नहीं दिया किसी ने. ओके, एकदम इजी क्वेश्चन है. सी 1.28 का स्क्वायर, लेट इट बी 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 16 एंड दिस इज 169. So if it is 2 का स्क्वायर तो 4 and this is 169. कहाँ 169 कहाँ 4? तो नेग्लेक्ट करो, इसको छोड़ दो. तो रूट ऑफ 13 स्क्वायर 13, 121 122 is close to 121. उसका स्क्वायर रूट रेडी है मेरे पास 11. So this is as good as 13 by 11. So 13 by 11 is 1.219, approximately 1.18. So my approximation is 1.18 and exact answer is
also 1.18, but I made it 1.18 is exact answer. So this is again close, मतलब almost, well, it's 1.18 only by calculator. And this again 1.18. I don't know how I got the so close answer, but it is. See, I'll explain again. 1.28 का square I know is very small as compared to 13 का square. And physics में तो ये बहुत common सी चीज है. बहुत सारे derivations आएंगे, बहुत सारे calculations आएंगे where you need to neglect some values. ऐसा लिखा होगा r square plus l square whole square, and then they will say l is very small as compared to r. So this is as good as r raised to 4. ऐसी बहुत सारी चीजें मिलती रहेंगी. तो ये सब आपको सिर्फ कैलकुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. दिस सेंस यू हैव टू डेवलप, राइट. फिजिक्स में मैथ्स इज डिफरेंट. मैथ्स में यू नीड टू गेट द एग्जैक्ट वैल्यूज. फिजिक्स में अप्रोक्सीमेशन इज नीडेड, राइट. तो बहुत सारे डेरिवेशंस मिलेंगे आपको, बहुत सारी थ्योरी. These techniques are applicable there also, right? तो मैंने यहाँ पे कैसे अप्रोक्सीमेशन किया सी 1.28 का स्क्वायर. मैंने सोचा ये 1.28 या 2 भी होता था, उसका स्क्वायर 4 होता था, और इसका स्क्वायर 169 होता है. कहाँ 169 कहाँ 4, छोड़ो इसको, हटा दो. तो आई रोट 169 एंड देन स्क्वायर रूट ऑफ इट अगेन एज 13. अच्छा, न्यूमरेटर छोटा किया तो मैंने सोचा चलो डिनोमिनेटर भी छोटा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. 122 को 121 ले लिया और उसका स्क्वायर रूट मुझे याद था 11 है. फिर कैलकुलेशन हो गया 13, 1, 20, 20 is 1 times 9, 90 is 88, तो 1.18. बाद में कैलकुलेटर यूज करके देखा तो अगेन आई गॉट 1.18. तो इट्स नियरली सेम, राइट. सो दिस इज फर्स्ट वन. नाउ टेक 30 seconds. 30 seconds छोड़ो, चलो टेक 1 minute. 1 minute में नेक्स्ट वाला अप्रोक्सीमेशन करो. सर आ गया. वेरी गुड. क्या आया? 24/110. तो उसको भी करो ना, एग्जैक्ट डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है. चलो ठीक है, मैं दिखाता हूँ. 337 का स्क्वायर माइनस 1, इसको नेग्लेक्ट करो. इसको 333 का स्क्वायर लिखा, रूट 333 दैट इज 1000/3 लिखा. 870 इसको 888 लिखो तो 8000/9 हो गया. ये 1/8 हो गया. तो ये 1000 हो गया, 1000 कैंसिल, 9 3 आया मेरा आंसर. So my answer is approximate value is 3. Now exact answer if you use calculator is 3.06. The difference is 0.06 out of 3 into 100. तो 2% का error है approximate. कितना आंसर निकाला था हमने? 24/110. गलत है. ये तो बहुत गलत है. कैसे कर दिया इसने? See, I'll explain again. मैंने क्या approximation use किया? See, 337 का स्क्वायर will be very very large as compared to 27 का स्क्वायर, राइट. अगर ये 337 होता था, अगर 330 भी होता था, तो इसका स्क्वायर आता था 108900. तो कितना हो गया? 1,08,900. और इसका स्क्वायर है खाली 720. कहाँ ये नंबर, कहाँ ये नंबर? तो इसको तो नेग्लेक्ट ही मार दो. ठीक है, तो इसको नेग्लेक्ट कर दिया. 337 का स्क्वायर फिर स्क्वायर रूट, तो 337 ही होता. चलो मैंने कहा थोड़ा छोटा कर लो, 333. 333 कितना हो गया? 1000/3,
0.33 is 1 by 3. So 333 is 1000 by 3. Now come to denominator. 878. 878 और 888 में कितना ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं. 0.888 is 8 by 9. तो this is 8000 by 9. तो मैंने इसको 8000 by 9. And 0.125 I know very well is 1 by 8. ये हो गया. तो ये 8 से कैंसिल किया, 1000 कैंसिल, 9 goes in numerator, 9 divided by 3 is, which is very close to exact answer, that is 3.06. कैलकुलेटर से निकाली हुई वैल्यू है 3.06 and मुझे आंसर आ रहा है 3. तो both of them are very close numbers, right? Okay, next. Take 1 minute and find the approximate value of this. आ गया सर. Very good. कितना है? 3080. 3080. 80. चलो ठीक है, ट्राई करते हैं. लग तो क्लोज आंसर रहा है, यही उड़ जाए फिर 3600. हाँ बराबर, आ तो क्लोज रहा है. वेरी गुड. चलो लेट्स ट्राई. मैं अपने मेथड से अप्रोक्सीमेट करता हूँ इसको. 312 को मैंने 12 उड़ा दिया, 300 कर दिया, इसको 80 कर दिया, इसको 700 by 9 कर दिया, इसको 1728 कर दिया, और इसको 170 कर दिया, इसको 1700 कर दिया. ये 10 हो गया. ये कितना हो गया? ये 10 3. फिर कितना हो गया? 70,000 अपॉन 72. और इसको 100 कर दो, 100 साइड करो. 4 से कैंसिल किया, 175, 4 से कैंसिल किया 18. तो 18 9 से 162. हाँ मुझे गलत आ रहा है क्या? 1700. दिस इज 10. ठीक है, इसका 10 वैल्यू हो गया. दिस इज 700 by 9. दिस इज 300 by 80. 30 by 8. सर हम वो 320 भी ले सकते हैं. 320 by 80. 3 क्या बोल रहा है? अरे सॉरी सर, ये 24 था. सॉरी माय मिस्टेक. 24 था. 700 डिवाइड बाय 24 था. 175 by 6 हो गया इनटू 100. तो दिस इज 180 पकड़ लो. तो 3000 होगा. तो नियरली 3000 आंसर आ रहा है. So 3000 is nearby answer. Exact answer is 3032. 3032 is by calculator. तुम्हारा कितना आया था? 3080. 3080. चलो परफेक्ट आंसर इधर पहुंचने लग गए. तो फिर से शायद मैं बता देता हूँ. See, what I'll do is, ये 312 divided by 80 बनता है. मैंने इसको 300 upon 80 लिख दिया. This 700 by 9 I have written. इसका क्यूब चलो मुझे याद था 1728 होता है, और ये 169 होता है. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 1700 upon 170 कर. तो कैंसिल होके 10 बचा. देन यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ. ये एक 0 कैंसिल किया मैंने, 3 से कैंसिल किया 10, 3 से कैंसिल किया 9, वो 3. तो ऊपर हो गया 700, एक साइड में 100 लिख के ये हो गया 24. तो वैसे 24 3 से 722 होता ही है.
तो 300 कर दो आप, 300 बढ़ाया मैंने क्यों, इंटेंशनली क्यों बढ़ाया, बिकॉज एवरी टाइम आई हैव रिड्यूस्ड द न्यूमरेटर। सी 1728 को 1700 किया, तो 312 को 300 किया, तो मुझे मालूम था थोड़ा ज्यादा ही आने वाला है, तो 24 3 जा 72, इसलिए मैंने 3000 लिखा। दिस इज 30 एंड 100, तो 3000, तो 3032 को 3000 लिखा मैंने, तो ज्यादा एरर नहीं। कितना एरर है, 32 डिवाइड बाय 3000 into 100, so error is nearly 1.06%, which is well within permissible limits, right? 5% तक चल जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। Now next वाला ट्राई करो। 122 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर डिवाइड बाय 835। सर 12.37। 12.37, नहीं let's सर, see। Sir, 3.5. 3.5, okay, let's check। 122 का स्क्वायर एज आई सेड और 12 के स्क्वायर में जमीन आसमान का फर्क होगा, नेग्लेक्ट कर दो। स्क्वायर रूट इज 122, 835 का स्क्वायर रूट इज 841 का 29 होता है, तो 29 से थोड़ा कम होगा, राइट? तो इसको 30 लिया, इसको 120 लिया, तो 4 आ रहा आंसर, तो अप्रोक्सीमेटली 4 आंसर है। एग्जैक्ट कैलकुलेशंस बताते हैं, इट इज 4.17। एग्जैक्ट कैलकुलेशन शोज 4.17, तो एरर कितना हो गया, 4% से थोड़ा सा ज्यादा, राइट? तो 122 का स्क्वायर है माइनस 12 का स्क्वायर है, तो मैंने क्या किया, 12 का स्क्वायर नेग्लेक्ट किया, तो रूट एंड स्क्वायर कैंसिल, 120 है। 835 का स्क्वायर रूट, 900 का स्क्वायर रूट 30 होता है, 835 ये 841 के क्लोज है, विच इज 21, राइट? तो 21 था, 29 था, तो 29 को मैंने 30 लिख दिया, तो 4 के आसपास आ रहा, 4 से थोड़ा सा ज्यादा आंसर। इफ आई राइट दिस एज 29, तो आंसर वुड बी 4, 29 4 जा 116, 40 is 11, so 11 is nearly 4 times। तो अगर मैं 120/29 लिखता था तो 4.14 आता था, तो वो शुड बी वेरी क्लोज आंसर, राइट? तो कहने का मतलब कहाँ 122 का स्क्वायर और कहाँ 12 का स्क्वायर, यू डोंट हैव टू टेक केयर ऑफ 12 का स्क्वायर अगेंस्ट 122 का स्क्वायर, यू कैन ऑलवेज ड्रॉप दैट नंबर। तो 12 का स्क्वायर ड्रॉप कर दिया, बचा 122 का स्क्वायर, राइट? which is root of which is 122, तो उसको 120 लिख के आगे बढ़िए, राइट? ओके, now next one। Thirty seconds for this। Sir, 12. आंसर 12, ओके, लेट्स सी। पहले तो मैंने 8 का क्यूब नेग्लेक्ट कर दिया, 66 का क्यूब विल बी मच मोर ग्रेटर देन 8 का क्यूब। इसका 66 का स्क्वायर मैंने बाहर कर लिया, 66 अंदर बचा 66, which is 600/9, 3 बाहर कर दिया मैंने, 600 अपॉन ये 1200 है, तो ये हो गया 2, 1/√2 होता है 0.71 या 0.7 भी पकड़ लो चलेगा, और ये हो गया तुम्हारा 200/3, तो ये हो गया 140/9, 1.50 is 55, तो मेरा आंसर है 1.55। एग्जैक्ट आंसर इज, पता नहीं मैंने कहीं एरर कर दिया शायद, 15.47 है एग्जैक्ट आंसर, मैंने कहीं एक जीरो पे गलती कर दिया क्या?
66 एक बाहर आया 66 is 600 by 9 9 करोड़ से बाहर ले लिया अपॉन 1200 √2 हाँ एक जीरो गलती कर जाएंगे 0.7 दिस इज 15.55 आ रहा मुझे एग्जैक्ट आंसर इज 15.47 तो 15.47 15.55 error is only 0.08 divided by 15.47 into 100 तो 8 by 15 मतलब आधा परसेंट ही है। हाँ क्या आंसर बोला था किसी ने कोई तो आंसर दिया था किसी ने दिया था आंसर 12 बोला था 12 ओके तो 12 में अराउंड 25% कह रहा है उससे भी ज्यादा 33% है एनीवे आई होप सब अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं फिजिक्स में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है 1/√2 1/√2 बहुत यूज होता है 0.7071 होता है चाहे तो आप इसको 0.71 याद रखोगे तो भी चलेगा नहीं 0.7 भी लिखा तो भी एटलीस्ट इतना ज्यादा 1/√3 दिस इज 0.5771 आपने इसको 0.58 भी याद रखा तो चलेगा दीज आर वेरी कॉमन फ्रैक्शंस क्यों ट्रिग्नोमेट्री जहां इन्वॉल्व होती है sin 45 इफ यू रिमेंबर क्या आता था √1/√2 तो वो वैल्यू आपको याद ही रखनी होगी in decimals 1/√2 is 0.7071 राइट और 1/√3 वो कहाँ आता था tan 30 sin 60 में भी √3/2 आता है cos 30 में भी √3/2 आता है तो in many places you get an irrational number √3 so 1/√3 you have to remember is 0.5771 that is 0.5 clear hai okay so this is first thing in approximation now next जो मिलने वाला आपको that is binomial expansion and approximation using binomial expansion तो नेक्स्ट इज बायनोमियल ये सब अभी यहाँ से जो भी है ना आपको मैथ्स में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ने मिलेगा तो बायनोमियल थ्योरम बायनोमियल थ्योरम क्या होता है सी जैसे एक नंबर लिखूंगा मैं 5C1 या इग्नोर दैट बायनोमियल थ्योरम पूरा हटा देता हूं मैं 1 1 ये एक पास्कल ट्रायंगल है दिस विल बी यूजफुल फॉर यू मैथ्स में भी जरूरत पड़ेगी ऐसे लिख रहा हूं 1 1 1 1 add these two digits and write here end with 1 start from 1 1 plus 2 is 3 2 plus 1 is 3 end with 1 1 1 plus 3 is 4 3 plus 3 is 6 3 plus 1 is 4 end with 1 फिर 1 1 plus 4 is 5 10 10 5 1 now if someone says what is a plus b whole raised to 4 तो a plus b whole raised to 4 अगर आपको लिखना था कैसे लिखेंगे start from a raised to 4 a raised to 4 reduce the power of a cube introduce b a square b square ab cube b raised to 4 जब भी b raised to 4 आ जाए रुक जा then 4 का लाइन कौन सा ये कोएफिशिएंट्स 1 4 6 4 1 1 4 6 4 1 ये है आपका a plus b whole raised to 4 का एक्सपेंशन राइट So this is what we say is binomial theorem. A binomial expansion. This triangle is known as Pascal's triangle. Using Pascal's triangle. ठीक है इससे आप कुछ भी लिख सकते हो जैसे a minus b whole raised to 3 लिखना है तो start from a cube reduce the power of a by 1 a square b ab square b cube 3 का टर्म कौन सा है 1 3 3 1 तो 1 3 3 1 plus minus if you have a minus sign here alternate terms are positive and negative the first term is positive and next negative positive negative so this is a cube a minus b whole cube now you want to write a plus b whole raised to 6 या समझो x plus y whole raised to 6 so line of 6 is 1 6 15 20 15 6 1 so start with x raised to 6 एक पावर कम करो x raised to 5y x raised to 4y square x cube y cube x square y raised to 4 x y raised to 5 now y raised to 6 then
line of 6, 1, 6, 15, 20, 15, 16. So 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Now this is plus, that means each term is plus. So this is expansion of x plus y whole raised to 6 using binomial theorem. Okay. Now see, binomial theorem as such is not needed in physics. इसके help से एक approximation आता है, that is needed in physics. This is a very important approximation in physics. Approximation using binomial theorem. This is very, very important in physics. 1 plus x raised to n is approximately 1 plus nx, where x is very small as compared to 1. Now this is 11th में, 12th में, जब भी जहाँ भी physics है, हर chapter में 2-4 बार use हो ही जाता है. 1 plus x whole raised to n is approximately 1 plus nx. ये कैसे आया है? This you will study in maths also, right? Maths में आप detail में पढ़ोगे, but फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ कैसे. Suppose ये expansion है, a plus b whole raised to 4 है, right? a plus b whole raised to 4 है. So in this expansion, put a is equal to 1 and b is equal to x. तो क्या दिखाई देगा? 1 plus x whole raised to 4 is equal to 1 raised to 4, 4, 1 raised to 3 is 1 into x plus 6, x square plus 4x cube plus x raised to 4. Now, suppose x is very small as compared to 1, maybe 0.001, ठीक है? तो 0.001 का स्क्वायर कितना होगा? यहाँ पे देखो 1 plus 4 into 0.001, 0.004 plus 0.001 का स्क्वायर है 0.00001. ठीक, कहाँ ये नंबर एक्चुअली ये भी इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, ये तो एकदम ही हट जाए. तो हम लोग बोलते हैं ये सब हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर दो. तो सिर्फ फर्स्ट टर्म 1 बचता है एंड सेकंड टर्म इज nx. n is 4 and x, right? So this is approximation. This will help us to find the approximate values using binomial theorem. So approximation technique क्या है? 1 plus x whole raised to n is 1 plus nx, provided modulus of x, number x is very small as compared to 1. ये अगर है तो आप इसको ऐसा approximate कर सकते हो, right? चलो I'll stop here.